और आइए सीधे ले चलते हैं आपको कोरबा, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, हनुमान जी भी हैं उधर। हनुमान जी भी हैं उधर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सरोज पांडे जिंदाबाद, सरोज पांडे जिंदाबाद। आज ऊर्जा नगरी कोरबा के पावन धरती में हमारे कोरबा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी सरोज पांडे के ये विशाल नामांकन रैली में मंच में विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे सरकार के मंत्रीगण श्री ओपी चौधरी जी, श्री लखनलाल देवांगन जी, श्री रामविचार नेताम जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री भैयालाल राजवाड़े जी, पूर्व मंत्री, श्री प्रेमचंद पटेल जी, विधायक कटघोरा, श्री प्रणव मरपच्ची जी, विधायक मरवाही, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर जी, गोपाल साहू जी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक जी, मनोज शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्षगण राजीव सिंह जी, अनिल केसरवानी जी, कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, जोगेश लांबा जी, रामदयाल उइके जी, चिंटू राजपाल जी, चंपा देवी पावले जी, अशोक चावलानी जी, संतोष देवांगन जी, टिकेश्वर राठिया जी, सौरभ सिंह जी, पूर्व विधायक, और मंच में विराजमान सबो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण नेत्रीगण, काकरो ना छूटत हुई तो मैं क्षमा चाहूं। और आज के ये विशाल नामांकन रैली में कोरबा लोकसभा के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के मित्र मन, हमन कल ही रामनवमी मनाए हन, तो मैं सब कर ले पहले आप मन ला रामनवमी के बहुत बहुत बधाई देत हूं, धन्यवाद देत हूं। और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार कोरबा आना हुई से और आपन बड़ा आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, कर ले बहुत बहुत धन्यवाद। और आपन आशीर्वाद देके पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिला के सरकार में बैठाया हो, एक कर ले भी आपन ला धन्यवाद। आज हम नामांकन रैली में आए हन और ये कहे पर मैं आए हूं कि अभी के लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई साधारण चुनाव नहीं है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, ओला तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत हो कि नहीं? सहमत है ना? तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के हमारे नेताओं को बताइए कि आप लोग तीसरी बार
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत हैं। बोलिए भारत माता की। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा और 140 करोड़ पूरा भारतवासी ला जो अपना परिवार मानते और पूरे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक कभी छुट्टी नहीं ली से। आज हमला ये देश ला विकसित भारत बनाना है। आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है। ओकर ये चुनाव में और ओकर लिए हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, सरोज दीदी ला भारी मत से जिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। आप सब सहमत हो ना? आप सबके आशीर्वाद है ना सरोज दीदी के ऊपर में? ये कोरबा क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा प्रत्याशी मिली नहीं जो महापौर भी रहीन, विधायक भी रहीन, सांसद भी रहीन, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्र के महामंत्री, राज्यसभा सांसद, सब कुछ रहीन। ऐसा अनुभवी एक प्रत्याशी आप मन के सांसद बने मर जाते हैं। आप सबके भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये कांग्रेसिया मन ला इदारी सबक सिखाना है। 5 साल ठगे के काम करीन ना, हमर छत्तीसगढ़ वाला मन के धोखा दे के काम करीन कि नहीं कांग्रेसिया मन? 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादा करे रहीन। कई ठन वादा करे रहीन? 36 ठन वादा। एको ठन वादा पूरा होइस 5 साल में? कोई वादा पूरा होइस? एक ठन वादा पूरा नहीं होइस, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज का चीज में भ्रष्टाचार नहीं करे ने मन? कोयला में भ्रष्टाचार, दारू में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, आपन के कोरबा जिला में डीएमएफ के राशि में भी भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा गुरुआ बारी में गोबर तक खा गिने कांग्रेसी नेता मन। खाइन कि नहीं? और आज कई ठन नेता मन जेल में हैं और जो अधिकारी सहयोग पहुंचात रहे वो अधिकारी भी आज 6-6 महीना, साल भर से जेल में हैं। बेल नहीं होते, मन के बेल बार बार खारिज हो जाते। तो ऐसे कांग्रेसिया मतलब मजा चखाना है ना। और आज उमन के हार स्पष्ट दिखत है, तो मन के दिमाग के संतुलन खराब हो गई से आए बाएं कुछ भी बोलत हैं। कौन मोदी जी के सर फोड़े के बात करत हैं, कौन डिफाल्टर कहत है, तो कन मोदी जी के मरे के बात करत है। तो ये सब हमला बर्दाश्त करना है? नहीं करना है ना। ऐसा कांग्रेसी मला सबक सिखाना है। आने वाला ये चुनाव में मला एक भी सीट लेने देना नहीं है। पूरा 11 के 11 सीट कोरबा के साथ में सब ला जिता के नरेंद्र मोदी जिला देना है। और बहुत हमारे नेता मन के भाषण ला सुने हा। ये कोरबा में हमार रामपुर एरिया है, आप मन के ताना खा रहे, ये ट्राइबल बाहुल्य, आदिवासी बाहुल्य। आज जितना मान और सम्मान हमारे आदिवासी मन के भारतीय जनता पार्टी में मिलते, उतना कांग्रेस में कभी नहीं मिली से। आजादी के 75 साल में 55 साल 60 साल कांग्रेस के सरकार चली से देश में, केंद्र में भी और हर प्रदेश में भी। लेकिन हमारा आदिवासी भाई मल्ला खाली वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करी से। वोट बैंक के रूप में कोई उमन के विकास के चिंता नहीं करीन। अगर विकास के चिंता होतीस तो छत्तीसगढ़ राज्य बना के देतीन, लेकिन उमन नहीं देन। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी मन के विकास के लिए अलग से भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहें तो ये देश के आदिवासी मन के ठीक से विकास हो, इसलिए पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन।
आज देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, आज में कौन बैठी से? हमारे आदिवासी समाज के एक हमार बहन द्रौपदी मुर्मू वो बैठी से। आज ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए के काम कौन करी से? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी करी से। तो इस सब के हमके चिंता करने हमारे आदिवासी भाई बहनी मल्ला। और आज कांग्रेस या मंडन कोई मुद्दा नहीं है तो क्या कहते हैं कि अगर दोनों जगह सरकार बनाओगे भारतीय जनता पार्टी का, छत्तीसगढ़ में तो बन गई से, केंद्र में भी बनाओगे तो जो आरक्षण है आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आप मतलब बताता हूँ आरक्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोल चुकी से आदरणीय नरेंद्र मोदी कि जब तक हम लोग राजनीति में हैं तब तक कोई आरक्षण नहीं खत्म होगा, ना आदिवासी का होगा, ना अनुसूचित जाति का होगा, ना ओबीसी का होगा, किसी का कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए रही ने अमित शाह जी खैरागढ़ के सभा में फिर वो दोहराते हुए बोल के गई ने कि जब तक हम लोग सरकार में हैं कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा। और कांग्रेस भी अगर कभी चाहेगा जो जेकर कोई संभावना नहीं है तो खत्म होने नहीं देंगे, ये आश्वासन हमारे नेता मन दई ने। इसलिए मोर आदिवासी भाई बहनी मन से ये आग्रह है कि उमन के बात में आना नहीं है। आज कोई मुद्दा नहीं है। आज हमन महतारी बंधन में पैसा देथन हर महीना 2 महीना के मिली से ना हमार माता बहनी मल्ला मिली से। कितना माता बहनी मला मिली से? हाथ उठा तो। और ये भी कहते हैं कि ये चुनाव तक चलने वाला है, चुनाव के बाद में बंद हो जाही। ये भरम में भी पड़ना नहीं है, ये हमेशा मिली, हर महीना मिली। हमारे वित्त मंत्री जी बैठे नहीं यहाँ, ओपी चौधरी जी, ये मतलब मैं आग्रह करे हो कि आप हर महीना पहले सप्ताह में ही हमारी माता बहनों का 70,12,600 माता बहनों का खाता में आप पहले सप्ताह में पैसा भेज दीजिएगा। और ये सरकार हर महीना पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा भेजे के काम करी।